पत्रकारिता में रेलना जो शब्द है वो बहुत ही फेमस हो चुका है और आज एक पत्रकार ही खुद एक पत्रकार को रेलेगा और इसका वजह है बस दो चार पत्रकार। और वो दो चार पत्रकार मतलब ऐसा ही महका दिए हैं पत्रकारिता को कि लोग आज पत्रकार पे उम्मीद करते थे, अब धीरे धीरे लोग पत्रकार से भड़कने लगे हैं। और ये पत्रकारों का सिर्फ दोष है कहीं ना कहीं, क्योंकि मान लीजिए आज भोजपुरी में बवाल उठा है और भूचाल उठा है कि एक जो राइटर है, शायद जेपी करके उनका कुछ नाम है, और वो आज हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और उसका रीजन सब बता रहा है कि बस एक पत्रकार है। और मतलब एक नहीं कुछ पत्रकार है जो वहां पे जाके जबरन उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के उनसे तो सवाल करिए रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों से भी जाके सवाल कर रहे हैं कि आपके बेटे ने ये गाना गाया है, आपके बेटे ने ये गाना लिखा है कि ढोणी चटवा देवराज ढोणी चटवा बा, तो आप क्या मतलब आपका जो लड़का है ऐसा गाना लिखा है या ऐसा गाना गाया है, आपको कैसा लगता है? आप भी ढूंढी चाटते हैं, आप भी ये करते हैं। ऐसे जाके एक पत्रकार उन कलाकारों के घर के परिजनों से, उसके माता पिता से जाकर सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का गरिमा भूल गए हैं और पत्रकारों को शर्मसार करने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं सही है कि बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे सिंगर बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाते हैं और उनका गाना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पत्रकारों को वहां पे जाके बोलना चाहिए कि आप इतना अच्छा गाना गाए हैं, आपके दिमाग में कैसे आइडिया आई है। राइटर से बोलना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या आइडिया है कि आप इतने अच्छा गाना लिखे ताकि उस गाने का प्रचार हो और लोग ऐसे ऐसे गाना भी सुने कि अरे भाई क्या बात है, पत्रकार जा रहा है उस सिंगर के पास, राइटर के पास, आखिर गाने में कुछ दम है। लेकिन आप तो जाते नहीं हैं। लेकिन एगो गाना पे एक दिन में 5 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ गया तो पत्रकार भीड़ लगा देते हैं मुंह में माइक ठूसने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकार का गलती है और इस गलती को पत्रकार को स्वीकारना पड़ेगा। और ये सब पत्रकार नहीं करते हैं, बस 2-4 पत्रकार करते हैं। और सब पत्रकार कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देख के उनके नक्शे कदम पे चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक इंजीनियर है भाई, और उसको पता है कि कहाँ नट टाइट करना है, कहाँ नट ढीला करना है और कहाँ नटवा का चूड़िए पूरा फ्री कर देना है। और आप लोगों को वो बात नहीं पता है, इसलिए उसे पता है कि कहाँ रेलना है, कहाँ नहीं रेलना है, किसको रेलना है और किसको बढ़ाना है। और आप लोगों को नहीं पता है, बस आप लोग उसी के होड़ में लगे हुए हैं और ऐसा काम करते जा रहे हैं। उसका नतीजा है कि आज एक राइटर आपके सवालों से, आपके उल जुलूल बातों से जूझते हुए जाकर आज आईसीयू में अपने जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहा है कहीं ना कहीं। और उसका दोष बस चंद पत्रकारों को दिया जाएगा। और आज हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे तो देखते होंगे कि एक लड़की वायरल हो रही है जो ऑर्केस्ट्रा की डांसर है और लिखा जा रहा है कि उसके पिता मुखिया है और ये एक डांसर है और ये आज वायरल हो रही है। और वायरल उसको करा कौन रहा है? तो बस पत्रकार। और वो करती क्या है? इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के स्टेज पे आके नाचती है और उससे पत्रकार जाके पूछ रहे हैं कि आपको लोग कैसे कपड़े में पसंद करते हैं। अरे ससुरा, तुम लोग ही बेड़ा गर्क करवा रहे, ऐसे लोगों को वायरल कर देते हो और उसके बाद जब वायरल हो जाते हैं तो जाके सवाल पूछते हो कि आप ढोणी चटवा गाना गाए हैं, कैसे ढोणी चाटते हैं? ढोणी चाटने का मतलब क्या है? ये मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही आप समझिए कि दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में ऐसे पत्रकार जन्म ले लिए हैं, चंद पत्रकार, और आके पूरे पत्रकारिता को महका रहे हैं। और एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन लोग डरेंगे कि पता ना ये कैसे सवाल करेंगे, क्या करेंगे। हम आए हैं आखिर ये बताइए, मेन पत्रकार का मतलब क्या होता है? कि आम पब्लिक का, आम जनता का समस्या दिखाए,
अब ढोणी चटवा गाना आ गया है, ये कौन सा आम पब्लिक का समस्या है। हालांकि मानते हैं कि अश्लील गाना है, लेकिन इससे भी अश्लील गाना बड़े बड़े कलाकारों का बजता है और वहां पे कोई माई का लाल पत्रकार नहीं जाता है सवाल करने के लिए। और यहाँ पे सोफा पे बैठा के दोनों तरफ से घेर दिया जाता है और मुंह में माइक जबरन ठूस के और पूछा जाता है कि इस गाने का मतलब क्या होगा, आपने ऐसा गाना क्यों गाया, क्यों लिखा, और ढोणी चटना का मतलब क्या होगा। आके पूछने लगते हैं और उसमें कुछ बिहार के वरिष्ठ ही बोलेंगे, जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं कि अच्छा न्यूज बनाते हैं, पब्लिक के हित में न्यूज बनाते हैं, वो लोग भी जाकर वहां पे माइक ठूसम ठूसी कर रहे हैं बस चंद व्यू के लिए। मानना पड़ेगा कि चंद व्यू और चंद पैसों के लिए ये काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और वो जो कलाकार है, वो सिंगर है, उनके घर जाके उनके माँ के मुंह में माइक ठूस के पूछा जाए कि ढोणी चटवा का मतलब क्या होता है, उनके पिता के मुंह में माइक ठूस के पूछा जाए कि क्या आप भी ढोणी चाटे हैं कभी, आपके बेटे ने ऐसा गाना गाया है ऐसे। अरे भाई, जब पब्लिक देख रही है ऐसे गाने को, तो आप बताइए कि आज बहुत सारे लोग गए सवाल उठाए कि भोजपुरी में अश्लील है, ये बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, कहीं 1% भी असर पड़ा? आप लोग बता दीजिए। और आप कोई भी गाना उठाए कि ये गाना अश्लील है और अश्लील के खिलाफ लड़े, क्या वो गाना बंद हुआ या लोग सुनना बंद किए? बल्कि उल्टा और उस गाने का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ और लोग उस गाने को और सुने और उस गाने पे और भी ज्यादा रील्स बने। ये परिणाम है आप लोगों के न्यूज बनाने का। अरे आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या मतलब है? आप लोग को आम पब्लिक का समस्या दिखाना है, सिस्टम से लड़ना है, अरे वो काम करिए ना यार। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और जाके आप लोग उसको अश्लील बना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अन्यथा नहीं लेना है और इस बात को सब गहराई से समझो कि आखिर ये बात में कुछ दम है कि नहीं है। आखिर अगर वो व्यक्ति जो गाना लिखा है ये और आज आईसीयू में लड़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं आज मौत हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार बस 2-4 चंद पत्रकार रहेंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। अगर आप लोगों को दम है तो और भी बड़े बड़े जो सिंगर हैं, वो जब अश्लील गाना गाते हैं या पहले का अश्लील गाना गा चुके हैं, उनसे जाकर सवाल करिए, तब जाके आपको असली पत्रकार माना जाएगा। नहीं तो आप आम पब्लिक का समस्या के लिए आपको बनाया गया है, आम पब्लिक का समस्या दिखाइए और समस्या को समाधान करने का कोशिश करिए आप लोग। इससे बड़ा काम कोई पत्रकार के लिए नहीं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या रखा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले, आज से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी के कलाकार और सिंगर में विवाद होता था, वो आपस में लड़ते थे, और आज ही पत्रकार लोग इतना पहुंच गए हैं उसमें कि आज भोजपुरी और पत्रकार के बीच में विवाद हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का भी दोष है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष है आम पब्लिक का, जो कि अच्छे गाना नहीं सुनते हैं और ऐसे अश्लील गाने सुनते हैं। तभी वो लोग क्या करे, तंग आकर 100 जहां अच्छे गाने बनाते हैं और नहीं आता है वैसा रिव्यू, तो उनको एक ऐसा गाना बनाना पड़ता है, वो भी सिर्फ मनोरंजन के लिए। इसको अन्यथा बस लिया जाता है। और आप लोगों को विरोध करना है पत्रकार को या किसी को, तो आप जहां गाना बज रहा है ऐसा, वहां जाके विरोध करिए, उन लोगों को समझाइए, ना कि वैसे जो कलाकार या सिंगर गाना गा देते हैं उनके मुंह में माइक ठूसिए और उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की वजह उनका जाकर आप प्रचार कर रहे हैं, ऐसा काम ना करिए। कहीं ना कहीं आप लोगों से खास निवेदन रहेगा हमारा। और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी 1-2 लोग आ गए हैं जो कि ये बहुत ही महकाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस बात को समझे और मुंह में माइक ना ठूसे। आप लोगों को उस लाइन से मतलब ही नहीं रहना चाहिए। आम पब्लिक के लिए आप बनाए गए हैं, आम पब्लिक का आवाज बने और समस्याओं को आप लोग दिखाए, ना